हेलो बच्चों, कैसे आप सब। एक्सीलेंट करें क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और आरएमएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है मेरे दोस्तों। क्यों? क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और आरएमएस की मेरे दोस्तों तैयारी करवाते हैं। अगर आप इस वीडियो को मेरे दोस्तों यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में आए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे समय समय पे। ठीक है भाई, तो आज की अपनी क्लास रहेगी मैथमेटिक्स की, इसलिए इंपॉर्टेंट क्लास क्योंकि मैथमेटिक्स की है, इसलिए आप इस वीडियो को मेरे दोस्तों अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए, नवोदय सैनिक आरएमएस तीनों की हम तैयारी कराते हैं, तीनों के लिए वीडियो है क्योंकि मैथमेटिक्स तीनों में आती है। क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए मेरे दोस्तों मैथ्स का जो है ये आज क्लास रहने वाली है। भाई सतीश सर मेरे खुद के द्वारा ये क्लास है, देख सकते हैं आप। क्वालिटी देखिए वीडियो की, बहुत जबरदस्त जो है क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए, आज का चैप्टर रहेगा मेरे दोस्तों अपना कोण। कौन सा रहेगा? कोण, मतलब कि एंगल्स वाला टॉपिक अपन यहां पढ़ेंगे, मतलब कि कोण। ठीक है, और कोण में क्या पढ़ेंगे? उसके प्रकार, उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। टाइप्स एंड एप्लीकेशंस क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों? टाइप्स एंड एप्लीकेशंस जो है अपन यहां पढ़ने वाले हैं। तो इंपोर्टेंट चैप्टर है, हर साल 2 प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों। 20 प्रश्न, आपको पता है नवोदय विद्यालय में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, और 2 तो डेफिनेटली आएंगे से। तो बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है। कोण के प्रकार, वो अनुप्रयोग, एंगल्स जो है उसके टाइप्स एंड एप्लीकेशंस जो है इसमें रहने वाला है। तो आज का ये सुविचार देखिए, आज का मोटिवेशन कोड है अपना, आज का सुविचार है क्या है मेरे दोस्तों? जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। बिल्कुल मेरे दोस्तों, जितना बड़ा आपका संघर्ष होगा, मेहनत होगी, उतना ही बड़ा जो है आपका क्या होगी? जीत होगी। उतनी ही बड़ी आपकी जीत होगी, शानदार होगी। तो ये मोटिवेशन था आज का। इसके बाद में स्टार्ट करते हैं अपन क्लास को। आज की क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, कोण को अपन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? कोण को अपन बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? कोण को एंगल अपन बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सभी बच्चे जो है तैयार हो जाइए। देखिए भाई, तो कोण, सबसे पहले बात करेंगे कोण किसको कहते हैं। तो देखो, ऐसा जो होता है वो कोण होता है, ऐसी जो आकृति होती है उसको क्या कहते हैं? अपन कोण कहते हैं, एंगल। तो किसको कहते हैं? देखो, कोण किसको कहते हैं, एंगल किसको कहते हैं? जब किसी बिंदु पर 2 किरणें मिलती हैं तो उनके बीच बनने वाले झुकाव को ही कोण कहते हैं। 2 किरणों के बीच जो झुकाव रहेगा ना मेरे दोस्तों, उसको ही कोण कहते हैं। देखो, 2 किरणें हैं, एक किरण ये रही, एक किरण ये रही। 2 किरणों के बीच जो झुकाव बनेगा, ये झुकाव, एक किरण तो ये रही, एक किरण ये रही। 2 किरणों के बीच जो झुकाव बनेगा मेरे दोस्तों, उस झुकाव को क्या कहते हैं? अपन कोण कहते हैं। 2 किरणों के बीच जो झुकाव है उसी को ही कोण कहते हैं। कोण को आमतौर पर डिग्री, ये डिग्री का साइन होता है, डिग्री या रेडियन में मापा जाता है। क्या समझे मेरे दोस्तों? कि 2 किरणों के बीच, क्या समझे मेरे दोस्तों? 2 किरणों के बीच जो झुकाव बनता है, एक किरण ऐसे एक किरण ऐसे, उनके बीच में जो झुकाव बनेगा उस झुकाव को ही कोण कहते हैं। और कोण को किस में रिप्रेजेंट करते हैं मेरे दोस्तों? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डिग्री से या फिर रेडियन से। और ये होता है डिग्री का साइन, इस प्रकार का डिग्री का साइन होता है। ठीक है, ये आपका एंगल है। When 2 rays meet a point, the formed between them is called angle. Angles are usually measured in degree और रेडियन। मतलब कि जो एंगल होते हैं उसको डिग्री में या रेडियन में मापते हैं। मेजर्ड मतलब मापते हैं, किसमें? डिग्री में ना मापते हैं या फिर रेडियंस में मापते हैं। ठीक है भाई। When 2 rays meet a point, जब 2 किरणें मिलती है एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे जब 2 रेज, ये रेज 1 रेज 2 रेज जो है मीट ए पॉइंट, एक पॉइंट में मिलती हैं, तो क्या होता है? द इंक्लिनेशन फॉर्म्ड बिटवीन देम इज कॉल्ड एंगल। मतलब कि इनके बीच में जो इंक्लिनेशन है, मतलब जो झुकाव है,
दोनों की रेज के बीच का, उसी को क्या कहते हैं अपन, उसी को अपन एंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, एंगल बोलते हैं। एंगल्स आर यूजुअली मेजर्ड इन डिग्री और रेडियन, मतलब कि दो चीजें हैं भाई। एंगल किसको कहते हैं अपन, एंगल किसको कहते हैं, क्या समझे मेरे दोस्तों, एंगल किसको कहते हैं, व्हाट इज एंगल, एंगल किसको कहते हैं। देखिए टू रेज, तो किरणें जो है मीट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे मिलती हैं, मीट ए पॉइंट यहाँ, ठीक है। द इंक्लिनेशन मतलब जो झुकाव है, ये इंक्लिनेशन मतलब कि झुकाव, ये झुकाव इंक्लिनेशन किसका, टू रेज, इन दोनों रेज का इंक्लिनेशन है झुकाव, इसी को अपन एंगल कहते हैं मेरे दोस्त। क्या कहते हैं, एंगल। एंगल्स आर यूजुअली मेजर्ड, मतलब किसमें मापते हैं इसको, डिग्री एंड रेडियन से इसको मेजर करते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये था आपका कोण किसको कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोण किसको कहते हैं, ये था, आगे हो गया पूरा। तो इस प्रकार का जो फिगर होगा वो आपका कोण है, दो किरणें हैं, टू रेज हैं, इनके बीच जो झुकाव बनेगा, कितना भी झुकाव, इतना हो इतना हो इतना हो, वही क्या होता है मेरे दोस्तों, एंगल होता है कोण, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए अब आ गया कोणों के प्रकार। कोण पढ़ लिया अपन ने, एंगल। अब टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, कोणों के प्रकार, की कोण कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज जो है अपन यहां पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, टाइप्स ऑफ एंगल जो है अपन यहां पढ़ेंगे। तो देखिए कोणों के प्रकार पढ़ेंगे, कोण कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो आप देखेंगे माप के आधार पर कोण निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए अभी अपन ने पढ़ा भाई कोण को रेडियन या डिग्री में मापते हैं, तो डिग्री और रेडियन जो माप होता है उसके हिसाब से जो कोण होते हैं वो अलग अनेक प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं अनेक प्रकार, देखिए माप के आधार पर कोण निम्न प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट एंगल्स आर फॉलोइंग टाइप्स, मतलब कि ऑन द बेसिस, किस बेस पे, मेजरमेंट के बेस पे एंगल्स आर फॉलोइंग टाइप्स, मतलब एंगल्स जो है फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आएगा आपका न्यून कोण। सबसे पहला कौन जाएगा मेरे दोस्तों, न्यून कोण। एक्यूट एंगल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल ही है आपका, न्यून कोण है। क्या है मेरे दोस्तों, ये आपका न्यून कोण है, एक्यूट एंगल। क्या है ये आपका, एक्यूट एंगल, मतलब कि न्यून कोण। क्वालिटी तो जबरदस्त आ रही है भाई आपके, बड़े शानदार दिखाई दे रहा है, जबरदस्त क्वालिटी। तो देखिए भाई न्यून कोण, ये डायग्राम जो है न्यून कोण का है, एक्यूट एंगल का। किसको कहते हैं एक्यूट एंगल, 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं मेरे दोस्तों, जिसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री इत्यादि, समझ गए। तो ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, मतलब 0 से 90 के बीच है, उसको न्यून कोण कहते हैं मेरे दोस्तों, है ना। जैसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 80 डिग्री, 75 डिग्री, 89 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री नहीं, 89 तक मान सकते हो, मतलब 90 से छोटा हो, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। जैसे 30 डिग्री का हुआ, 45 डिग्री का हुआ, 60 डिग्री का हुआ, सबके सब आपके क्या होते हैं, ये न्यून कोण होते हैं। एक्यूट एंगल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। एंगल्स ग्रेटर देन 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से बड़ा हो, 0 से ग्रेटर हो, एंड स्मॉलर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से स्मॉलर हो, लेस देन हो, आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। उनको क्या बोलते हैं अपन, एक्यूट एंगल बोलते हैं मेरे लल्ला। लाइक 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड इट्स, ठीक है। ये जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्यूट एंगल बोलते हैं। देखिए ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, है ना, मतलब 0 डिग्री से 90, बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। इसके बीच का जो होगा उसको क्या कहेंगे मेरे दोस्तों, एक्यूट एंगल कहेंगे। जैसे 30 डिग्री का बोल सकते हो, 45 डिग्री का बोल सकते हो, 60 डिग्री का बोल सकते हो। ये देखिए इसको आप मोटा मोटा मान सकते हो, ये 45 डिग्री का है, ये जो है कितना है भाई, 45 डिग्री का है। 45 डिग्री का क्या होगा, न्यून कोण ही तो होगा, क्या होगा, न्यून कोण। तो ये न्यून कोण है। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा जबरदस्त चैप्टर है, ध्यान रख लेना है। आगे देखिए, ये देखिए समकोण है आपका, क्या है ये, समकोण, समकोण है ये। आगे देखिए समकोण किसको कहते हैं, समकोण को राइट एंगल बोलते हैं भाई, इंग्लिश में ध्यान रखना। समकोण को क्या बोलते हैं, राइट एंगल अपन बोलते हैं। 90, अब देखो समकोण क्या होता है, मैं बताऊं आपको, 90 डिग्री का जो कोण होता है 90 डिग्री का, उसी को ही समकोण कहते हैं मेरे दोस्तों, राइट एंगल, ठीक है। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, समकोण कहते हैं। जैसे किसी वर्ग
या आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। आपने देखा कोई सा भी आयत हो, कोई सा भी आयत हो, ये आयत है आपका, इसका प्रत्येक कोण होता है ना मेरे दोस्त, ये 90 डिग्री तो होता है, समकोण होता है, वर्ग का बेस होता है ना। तो 90 डिग्री के कोण को अपन क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। एन एंगल्स ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल। मतलब 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको अपन राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, राइट एंगल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एवरी एंगल ऑफ ए स्क्वायर और रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल एंड स्क्वायर का जो एवरी एंगल है, ईच एंगल बोल सकते हो, वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो उसी को क्या बोलते हैं अपन, ये बोलते हैं उसी को क्या बोलते हैं, ये कहाँ गए, ये राइट एंगल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको मेरे दोस्तों, राइट एंगल बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। और राइट एंगल का ऐसा होता है, बिल्कुल सीधा एल बनता है इस प्रकार से, बिल्कुल जो है सीधा सट, इस प्रकार से सीधा सट बिल्कुल एल बनता है, बिल्कुल इस प्रकार का सीधा सट एल बनता है, वो आपका समकोण कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, समकोण कहलाता है। आगे देखिए अगला कोण आएगा आपका अधिक कोण। कौन सा आएगा मेरे दोस्तों, अधिक कोण। अब अधिक कोण किसको कहते हैं, अधिक कोण किसको कहते हैं, ऐसा कोण जो मेरे दोस्तों 90 डिग्री से बड़ा हो, अधिक हो, और 180 डिग्री से छोटा हो, मतलब कि ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, उसको क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, अधिक कोण कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं उसको, अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, अधिक कोण का चित्र ऐसा होता है। ठीक है, ये सारा समझाऊंगा, चित्र के माध्यम से भी समझा दूंगा मैं, परंतु पहले आप जो है इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अपन। देखो अधिक कोण किसकी बात करेंगे मेरे दोस्तों, अधिक कोण की, मतलब कि ऑब्ट्यूस एंगल की। किसकी बात करेंगे भाई, ऑब्ट्यूस एंगल की अपन यहाँ बात करेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल की जो है अपन यहाँ बात करने वाले हैं, किसको कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है भाई, तो देखिए ऑब्ट्यूस एंगल किसको कहते हैं, बता दिया मैंने। 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं मेरे दोस्तों। 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसको क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, अधिक कोण कहते हैं। जैसे 120 डिग्री का हो, अब ये 90 से 180 के बीच में 150 डिग्री का हो इत्यादि, ये सभी जो कोण हैं, सभी जो कोण हैं आपके वो हैं अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल किसको कहते हैं, एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड स्मॉलर देन कह दो या लेस देन कह दो 180 डिग्री आर कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल, आर कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल, लाइक 120 डिग्री 150 डिग्री एट्स। तो ये होते हैं, मतलब जो अधिक कोण होता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल होता है, वो क्या होता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं 90 डिग्री से बड़ा, ग्रेटर देन 90 डिग्री, और 180 डिग्री से छोटा, लेस देन 180 डिग्री या स्मॉलर देन 180 डिग्री। और ये इसका जो है चित्र होता है, डायग्राम होता है इसका, किसका, ऑब्ट्यूस एंगल का। ऑब्ट्यूस एंगल का इस प्रकार का डायग्राम होता है। एक बार फिर से समझाऊंगा मैं, सारे को एक एक करके जो है आपको समझाऊंगा। इसके बाद देखिए आप सरल कोण किसको कहते हैं, किसको कहते हैं मेरे दोस्तों, सरल कोण, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल भी बोलते हैं इसको। किसको कहते हैं सरल कोण, ऐसा कोण किसको कहते हैं मेरे दोस्तों, ऐसा कोण जो 180 डिग्री का हो, या बिल्कुल सीधी सरल रेखा पे बना हो, या 180 डिग्री का हो, उसको सरल कोण कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या कहते हैं, सरल कोण या रिजिड कोण अपन उसको कहते हैं। इस प्रकार का इसका चित्र होता है। ठीक है, इस प्रकार का जिसका बिल्कुल सीधी रेखा हो कोई, इस पे अगर इस प्रकार से बनता है तो उसको अपन क्या कहते हैं भाई, उसको अपन सरल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, उसको सरल कोण जो है अपन कहते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे अपन सरल कोण की। किसकी बात करेंगे, सरल कोण की, मतलब कि स्ट्रेट एंगल की। स्ट्रेट एंगल की अपन यहाँ बात करेंगे। देखिए 180 डिग्री के कोण को सरल या रिजिड कोण कहते हैं। बिल्कुल 180 डिग्री का हो, 180 डिग्री का है ना, उसको सरल कोण या रिजिड कोण कहते हैं। छोटा बड़ा नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट है ना, एग्जैक्टली 180 डिग्री सरल कोण या रिजिड कोण कहते हैं। सरल कोण सदैव एक सरल रेखा पर ही बनता है, ध्यान रख लेना, सरल कोण सदैव एक सरल रेखा पे ही बनता है। किस पे बनता है मेरे दोस्तों, एक सरल रेखा पे ही बनता है समकोण, सरल कोण, ध्यान रख लेना। ठीक है, सरल रेखा पे बन रहा, इसको देखिए डायग्राम 180 डिग्री का है, ये कितने का है मेरे दोस्तों, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का है, ध्यान रख लेना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखिए किसको कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। देखो स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं इसको, बहुत सी जगह स्ट्रेट लाइन एंगल भी बोलते हैं, ध्यान रख लेना। स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन एंगल,
ध्यान रख लेना, स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल भी बोलते हैं, ठीक है भाई, स्ट्रेट एंगल भी बोल देते हैं और स्ट्रेट लाइन एंगल भी अपन इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो देखो स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं, एन एंगल ऑफ 180 डिग्री इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल, कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब कि जो स्ट्रेट एंगल्स होते हैं मेरे दोस्तों वो ऑलवेज फॉर्म्ड, मतलब कि ऑलवेज जो है फॉर्म्ड होते बनते हैं किस पे, ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा पे बनते हैं मेरे दोस्तों, किस पे बनते हैं, सीधी रेखा पे, और ये इसका चित्र है, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे देखिए अगला, इसके बाद में आता है वृहत कोण। क्या आता है मेरे दोस्तों, वृहत कोण किसको कहते हैं, देखो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटे कोण को वृहत कोण बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, रिफ्लेक्स एंगल इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। देखो वृहत कोण किसको कहते हैं, वृहत कोण रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं, 180 डिग्री से बड़े और 360 डिग्री से छोटे कोण को वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या कहते हैं, वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण अपन इसको कहते हैं। जैसे 210 डिग्री का हो गया, इसके बीच में तो इन दोनों के बीच में आना चाहिए, मतलब 210 इन दोनों के बीच में तो है, 270 डिग्री हो गया है ना, तो ये होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल, मतलब कि वृहत कोण। एंगल्स ग्रेटर देन 180 डिग्री, मतलब 180 से ग्रेटर हो और 360 से लेस देन हो, स्मॉलर देन हो, एंड स्मॉलर देन 360 डिग्री आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। किसको कहते हैं मेरे दोस्त, रिफ्लेक्स एंगल, मतलब ग्रेटर देन 180 डिग्री और लेस देन या स्मॉलर देन 360 डिग्री, उसको बोलते हैं अपन रिफ्लेक्स एंगल। लाइक 210 डिग्री और 270 डिग्री, ये सब के सब आपके वृहत कोण होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण अपन इसको कहते हैं। ऐसा होता है इसका डायग्राम। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहां एक बात समझने की ये है कि इसमें ना ये घुमाव अगर इधर दे रखा है, आपने देखा होगा न्यून कोण जो पढ़ा था ना अपने, न्यून कोण एक्यूट एंगल, उसका भी चित्र ऐसा ही था और इसका भी चित्र ऐसा है। लेकिन ध्यान रखना अगर घुमाव इधर है तो वृहत कोण होगा, और घुमाव मेरे दोस्तों इधर है इस प्रकार से तो न्यून कोण होगा। ये ध्यान रखना है। घुमाव अगर अंदर की साइड आ रहा है तो न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल। क्या होगा मेरे दोस्तों, एक्यूट एंगल। लेकिन घुमाव अगर बाहर आ रहा है, इधर बाहर आ रहा है, तो फिर वृहत कोण होगा मेरे दोस्तों। क्या होगा, वृहत कोण होगा, रिफ्लेक्स एंगल। क्या होगा मेरे दोस्तों, वृहत कोण। ये आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रख लोगे। इस प्रकार से जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन है रे यार, तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। वृहत कोण हो गया। आगे देखिए अगला, संपूर्ण कोण। वृहत कोण के बाद में कौन सा है भाई, संपूर्ण कोण। ये आपका वृहत कोण था, ये संपूर्ण कोण आ गया। क्या आ गया मेरे दोस्तों, संपूर्ण कोण। सिंपल है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए किसको कहते हैं पर संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों इसको, कंप्लीट एंगल। जो संपूर्ण कोण होता है इसको अपन कंप्लीट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, कंप्लीट एंगल। देखिए संपूर्ण कोण, 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। 360 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। जैसे घड़ी की सुई का एक पूरा चक्कर, घड़ी की सुई का एक पूरा चक्कर। देखो 360 डिग्री का कोण होता है उसको संपूर्ण कोण कहते हैं। 360 डिग्री मतलब पूरा एक घुमाओ, इसको 360 डिग्री कहते हैं, ठीक है ना। घड़ी की सुई का पूरा एक चक्कर, घड़ी की सुई पूरा एक चक्कर लगाती है मेरे दोस्तों, पूरा एक चक्कर लगाने 360 डिग्री कोण बनाती है। जैसे माना कि ये घड़ी की सुई है, ये घड़ी की सुई है, यूं मान लो तुम ये, अब ये यहाँ थी तो यहाँ से यूं घूमते 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 आके वापस यहाँ आ गई, ठीक है ना। तो पूरा एक चक्कर लगा लिया इसने, क्या लगा लिया मेरे दोस्तों, पूरा एक चक्कर लगा लिया, ठीक है ना। तो पूरा अगर इसने एक चक्कर लगा लिया तो ये संपूर्ण कोण कहलाएगा, है ना, मतलब कि संपूर्ण कोण, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले देखो, कंप्लीट एंगल किसको बोलते हैं, एन एंगल ऑफ 360 डिग्री इज कॉल्ड ए कंप्लीट एंगल। मतलब एन एंगल ऑफ 360 डिग्री इज कॉल्ड ए कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री का जो एंगल होता है एग्जैक्टली उसको अपन कंप्लीट एंगल बोलते हैं। कंप्लीट एंगल का एग्जांपल देखिए, ए फुल रोटेशन ऑफ ए क्लॉक हैंड्स। ए फुल रोटेशन, एक पूरा चक्कर, फुल रोटेशन, ए फुल रोटेशन ऑफ ए क्लॉक, नीडल बोल दो, हैंड बोल दो, ठीक है ना। ये इस प्रकार से जैसे दे रखा है। अब मैं समझाऊं आपको कि जैसे माना कि ये आपकी एक घड़ी है,
अब आपको पता है इसमें ये जैसे सुई है 12 पे है, कहाँ कितने पे 12 पे। अब 12 से फिर ये यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, ऐसे 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 आगे वापस यहाँ आएगी। तो क्या हुआ, देखो ये सुई पहले यहाँ थी वापस यहाँ आएगी, तो इसको यूँ समझ सकते हैं अपन कि ये पॉइंट है, यहाँ से ये सुई है, ठीक है ना। ये क्या हुई, इधर घूम के वापस यहाँ आएगी, तो इसका घुमाव ऐसे तो है भाई, यहाँ से घूम के वापस यहाँ आएगी, तो कुछ इस प्रकार का बनेगा, यही तो बना रखा है ना। तो इस प्रकार का जो होता है क्या होता है आपका एक संपूर्ण कोण होता है। तो ये यहाँ से देखो इसका घुमाव हुई, मतलब यहाँ से यूँ जाके वापस यहाँ आ गया, मतलब ये जो रेखा है ना यूँ घूमते हुए वापस वहीं आ गई, तो ये संपूर्ण कोण है आपका। क्या है मेरे दोस्तों, संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। आगे देखिए पूरक कोण, क्या है मेरे दोस्तों, पूरक कोण। किसको कहते हैं पूरक कोण, ये भी देखिए आप क्या होता है पूरक कोण किसको कहते हैं। तो पूरक कोण समझा दूं मैं आपको, पूरक कोण क्या होता है। देखिए भाई पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यदि दो पूरक कोण से पहले मैं एक चीज समझाऊं यार आपको, पूरक कोण से पहले चलो ये समझा देते हैं ना। देखो अभी अपन ने पढ़ा एक तो न्यून कोण एक्यूट एंगल, ठीक है। एक पढ़ा मेरे दोस्तों न्यून कोण के बाद में पढ़ा अपन ने सम कोण राइट एंगल। तीसरा पढ़ा मेरे दोस्तों अपन ने अधिक कोण, क्या पढ़ा अपन ने, अधिक कोण। अधिक कोण मतलब ऑब्ट्यूस एंगल। नंबर 4 पे पढ़ा अपन ने वृहत कोण रिफ्लेक्स एंगल। नंबर 5 पे पढ़ा मेरे दोस्तों अपन ने सरल कोण। अधिक कोण के बाद में सरल कोण आएगा यार, कोई बात नहीं। अधिक कोण के बाद में क्या आएगा, सरल कोण, यहां लिख देता हूं मैं। अधिक कोण के बाद में सरल या रुजु कोण आएगा, स्ट्रेट एंगल। इसके बाद में फिर सरल कोण के बाद में वृहत कोण आता है, और फिर वृहत कोण के बाद में आता है आपका संपूर्ण कोण। कौन आता है मेरे दोस्तों, संपूर्ण कोण आता है। अब इसको यूं समझिए, देखिए अभी अपन ने पढ़ा, क्या समझोगे कि ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, ठीक है। अभी अपन ने पढ़ा कि ये यहाँ 90 डिग्री होता है, आप सब जानते हैं यहाँ क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ 90 डिग्री होता है। अब अगर और यहाँ 180 डिग्री होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 90 डिग्री होता है, यहाँ 180 डिग्री होता है, और यहाँ 0 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन ये 0 डिग्री यहाँ से घूम के वापस यहाँ आ गया, तो फिर एक 360 डिग्री होगा। यहाँ कितना होगा 360 डिग्री। क्यों, देखो यहाँ से ये 90 डिग्री, फिर ये भी 90 डिग्री, ये इधर 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, तो 90 है 90 है, यहाँ 180 हो गया ना पूरा 180। फिर यहाँ और 90 डिग्री, तो यहाँ 270 हो जाता है भाई, 90 90 90, तो 270 हो जाएगा ना। फिर 90 90 90 90, तो यहाँ 360 हो जाता है वापस, ठीक है। अब समझना बात को, क्या समझे मेरे दोस्तों, कि अगर 90 डिग्री का है 90 डिग्री का, तो आपका क्या होगा, समकोण होगा। क्या होगा, समकोण होगा, मतलब कि राइट एंगल। अब अगर 90 से कम है तो बीच में होगा ना, 90 से कम है तो देखो 0 और 90 के बीच में आ गया, और आपको पता है 0 और 90 के बीच का जो होता है उसको अपन न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं मेरे दोस्तों, एक्यूट एंगल। और देखो 90 और 180 के बीच में होगा तो वो अधिक कोण होगा। क्या होगा, अधिक कोण होगा, ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण होगा, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। और अधिक कोण से आप आगे बढ़ोगे इधर तो 180 डिग्री हो गया, और 180 डिग्री को सरल कोण बोलते हैं अपन, स्ट्रेट एंगल। अब इसके बाद में सरल कोण के बाद में क्या आएगा मेरे दोस्तों, वृहत कोण आएगा। देखो इस 180 डिग्री का अगर अपन आगे बढ़ते हैं, आगे कहाँ, जैसे यहाँ आगे या यहाँ आगे या यहाँ आगे, तो तीनों कंडीशन में 180 डिग्री के अगर आगे जाते हैं इधर इधर इधर, तो फिर वो होता है आपका वृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है मेरे दोस्तों, रिफ्लेक्स एंगल। और फिर इसके आगे अपन बढ़ते हैं तो वापस यहाँ आगे 0 पे आगे वापस, तो 0 था पहले पूरा चक्कर काटा तो 360 डिग्री घूम गए अपन, 360 डिग्री घूम गए, इसका मतलब वापस वहां आएंगे तो संपूर्ण कोण। 0 पे थे वापस घूम घाम के कहाँ आगे, वापस 0 पे आएंगे तो 360 डिग्री का कोण बनेगा, वो आपका बनेगा संपूर्ण कोण, मतलब कि कंप्लीट एंगल। अब इसको एक और उदाहरण से मैं समझा सकता हूं आपको, थोड़ा सा और समझाऊं मैं आपको। यही इसका मुख्य ये है, पढ़ाने में तो सब पढ़ाते हैं मेरे दोस्तों, लेकिन इस प्रकार से आपको कोई नहीं समझाएगा जैसे मैं समझा रहा हूं। एक बार फिर से देखिए, देखना ये कोई रेखा है, ठीक है, क्या है, ये एक रेखा है। अब आप देखेंगे ये एक रेखा है, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री है, अगर 90 डिग्री से कम है तो न्यून कोण है, एक्यूट एंगल, ठीक है मेरे दोस्तों। बिल्कुल पूरा 90 डिग्री है, देखो यहाँ पहले यहाँ थे हम, यहाँ से यहाँ आए, फिर हम यहाँ आगे, बिल्कुल 90 डिग्री है, तो वो आपका समकोण है, राइट एंगल। इससे थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, ऐसे इससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये अधिक कोण हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। इससे थोड़ा और आगे बढ़े, बिल्कुल लाइन सीधी हो जाएगी
तो 180 डिग्री का हो जाएगा यहाँ, मतलब सरल कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे आप अगर यहाँ तो ये आपका अधिक सरल कोण के बाद में वृहत कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृहत कोण, रिप्लेस एंगल। और इसके आगे बढ़ोगे आप तो वापस वहीं पहुंच जाएंगे, वापस जहां थे वहीं वापस वहीं आगे, तो ये कहलाएगा आपका संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। क्या कहलाएगा? संपूर्ण कोण। ठीक है, तो अगर इतना सा हो तो न्यून कोण, अगर इतना है तो समकोण, अगर यहां से यहां तक है ये इतना घुमाव है तो अधिक कोण। अगर पूरा आधा गोला हो गया, देखो ये पूरा गोला होगा और ये आधा गोला, अगर आधा चक्कर लगा देते हैं तो सरल कोण। सरल से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अगर तो वृहत कोण, और वृहत से और आगे बढ़ गए तो फिर पूरा गोला हो जाएगा। पूरा गोला अगर बनता है यहाँ तो संपूर्ण कोण होता है मेरे दोस्तों। क्या होता है? संपूर्ण कोण होता है। अब पढ़ते हैं अपन पूरक कोण। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको समझाया आपको। आगे देखिए, कितना बड़ा हो गया वीडियो यार, 26 मिनट का। चलो आगे देखिए, पूरक कोण। किसकी बात करेंगे अपन? पूरक कोण की। तो पूरक कोण पढ़ते हैं अपन। किसको कहते हैं? पूरक कोण। देखिए भाई, पूरक कोण होता क्या है? पूरक कोण, पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं मेरे दोस्तों। यदि दो कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री। एक कोण का नहीं, अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो समकोण, अगर दो कोण 90 डिग्री के तो पूरक कोण। ये ध्यान रखना मेरे दोस्तों, एक कोण अगर 90 डिग्री का है तो समकोण, दो कोण अगर 90 डिग्री के हैं तो पूरक कोण। ठीक है, तो पूरक कोण किसको कहेंगे? दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो वो पूरक कोण कहलाते हैं एक दूसरे के। तो ये लिख रहा है यहाँ, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे दोस्तों? एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। और पूरक कोण को अनुपूरक कोण भी कहते हैं, कोटि पूरक कोण भी कहते हैं, और लंब पूरक कोण भी कहते हैं। ध्यान रख लेना मेरे दोस्तों, इतने नाम कोई नहीं बताएगा आपको, ध्यान रख लेना। अनुपूरक को, पूरक कोण को अपन अनुपूरक कोण भी कहते हैं, कोटि पूरक भी कहते हैं, और लंब पूरक कोण भी कहते हैं मेरे दोस्तों। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखिए, पूरक कोण को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं मेरे दोस्तों। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। किसको कहते हैं? इफ द सम ऑफ टू एंगल्स, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, मतलब टू एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, द सम ऑफ टू एंगल 90 डिग्री हो तो वो क्या कहलाएंगे? देन बोथ द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ठीक है, तो दो कोणों का योग 90 डिग्री है, दो एंगल्स का, टू एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो वो पूरक कोण मेरे दोस्तों कहलाते हैं। आगे देखिए, इसके बाद में अपन बात करेंगे संपूर्ण कोण, संपूरक कोण की। किसकी बात करेंगे मेरे दोस्तों? संपूरक कोण की। इस क्लास का ये लास्ट मेरे दोस्तों कोण रहेगा, इसके बाद में जो भी है उसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। नवोदय, देखिए यहां देखते हैं, नवोदय वो सैनिक की कोचिंग के लिए देश का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट। नंबर 1 क्यों मेरे दोस्तों? आप देख सकते हैं, कंटेंट की क्वालिटी देखिए, आप पढ़ाने का तरीका देखिए, क्वालिटी देखिए, वीडियो की क्वालिटी देखिए, आप बहुत अच्छा जो है आपको लगेगा। इसलिए मेरे दोस्तों देश का नंबर 1 हम इसको कहते हैं। ऑनलाइन हम लेट आए, कोई बात नहीं, ऑफलाइन बहुत लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का तरीका जो है आप देख लीजिए। आगे देखिए, संपूरक कोण। किसकी बात करेंगे मेरे दोस्तों? संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? सप्लीमेंट्री एंगल। संपूर्ण कोण को क्या बोलते हैं भाई? सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं इसको, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण को। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। क्या समझे मेरे दोस्तों? अभी अपन ने पढ़ा था कि दो कोणों का, देखिए अगर एक कोण का मान 90 डिग्री है तो पूरक कोण, सॉरी एक कोण का मान 90 डिग्री है तो समकोण। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो पूरक कोण। अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री तो संपूरक कोण। समझ गए मेरे दोस्तों? देखिए बात समझना, एक कोण अगर 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का, ठीक है, अगर एक कोण है तो न्यून कोण, सॉरी यार समकोण, बार बार न्यून निकल रहा है पता नहीं क्यों, है ना, तो समकोण मतलब कि राइट एंगल। ठीक है, अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो मेरे दोस्तों पूरक कोण। क्या चीज? पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ऐसे ही अब 180 डिग्री देखो, ये तो हो गया इधर। अब इधर देखो, बात करते हैं किसके? 180 डिग्री की।
180 डिग्री। अब देखना 180 डिग्री, अगर ये कोण 180 डिग्री का है तो सरल कोण मेरे दोस्तों कौन सा कोण? सरल या रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल। अगर दो कोणों का योग, क्या मेरे दोस्तों, दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो समपूरक कोण, क्या चीज है? समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। समझ गए? तो यही कह रहा है, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। समपूरक कोण को परिपूरक या ऋजुपूरक कोण भी कहते हैं, ध्यान रख लेना। समपूरक कोण को परिपूरक या ऋजुपूरक कोण भी कहते हैं, ध्यान रखना। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन बोथ द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच अदर। मतलब कि सम जो है टू एंगल्स, सम जो है 180 डिग्री है, देन बोथ एंगल्स आर जो है कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहलाते हैं मेरे दोस्त? सप्लीमेंट्री एंगल। समझ गए ना आप? एक बार फिर से समझिए, बहुत अच्छे तरीके से समझिए। देखो बहुत अच्छे तरीके से जो है आपको इसको समझना पड़ेगा मेरे दोस्तों। क्या समझोगे कि अगर मेरे दोस्तों एक कोण 90 डिग्री का है तो वो समकोण कहलाएगा, राइट एंगल। ठीक है, अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो वो पूरक कोण कहलाएंगे मेरे दोस्तों। क्या कहलाएंगे? पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ठीक है, इधर देखो आप, इधर आप देखते हैं, क्या देखते हैं मेरे दोस्तों कि अगर एक कोण आपका 180 डिग्री का है तो वो सरल कोण कहलाएगा मेरे दोस्तों, स्ट्रेट एंगल। अगर दो कोणों का योग आपका 180 डिग्री है तो वो समपूरक कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, समपूरक कोण। ठीक है, तो आशा करता हूं आज की क्लास हमारी आपको पसंद आई होगी। और क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें मेरे दोस्तों। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो की क्वालिटी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों से भी बोले कि हमारा ये जो है ऐप आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए, हमारे कोर्सेज खरीदिए। बहुत मिनिमम शुल्क है यार, इतने में तो किताबें भी नहीं आती जितने में हम आपको ऑनलाइन कोर्स बोल रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।